ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूँ मैं देखिए फिर आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए चर्चा का विषय बताऊँ उससे पहले निवेदन करूँ कि मेरे चैनल को जो पहली बार देखें वो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको स्वतः ही पहुँच जाएगी। तो मित्रों अभी देखिए मैं क्या बात करने वाला हूँ। देखिए मैं देख रहा हूँ, मैं टीवी चैनल्स में भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ और जगह पे देख रहा हूँ, बहुत चर्चा लोग 2024 के इलेक्शन की कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखिए उनके बात से पता चल जाता है, हर एक को आप अलग अलग सुना है। कोई तो कांग्रेस का पेड सर्वेंट है, कोई पत्रकार, कोई एंकर, साफ दिख जाता है कि ये कांग्रेस का पेड सर्वेंट है। इवन ज्योतिषी लोग भी बहुत पेड सर्वेंट हैं। अचानक से कुछ ज्योतिषी प्रकट हो गए हैं जो अचानक से एकदम कोई राहुल गांधी को, कोई प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो सब उनको कहा गया है चिल्लाओगे, सपोर्ट करोगे, जितना चीखोगे उतना पब्लिक पर असर पड़ेगा और शायद वोटिंग में चेंज आ जाए। पर मैं तो ग्रह गोचर की हिसाब से देख रहा हूँ। मैंने पहले भी 2-3 बार, और देखिए यूपी के इलेक्शन में भी मैंने प्रेडिक्शन दिया था यूट्यूब पे भी। आप देखिए जहाँ मेरे, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मैंने एग्जैक्टली जो बताए थे नंबर, उतनी सीटें बीजेपी की आई, उतनी सीटें सपा की आई, बिल्कुल जो कहा था यूपी के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में। लेकिन अब इतने जोशी पैदा हो गए हैं जो कि एकदम आकर, और रोज उनका चैनल जहर उगल रहा है मोदी के खिलाफ। मोदी से मुझे कोई खास लगाव नहीं, मैं कोई किसी पार्टी का नहीं, किसी न बीजेपी का न कांग्रेस का। मैं जो काम बढ़िया है, जो दिख रहा है, अपना विचार बदल लूँ। बेसिकली मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हाँ, आप जब पार्टी आई थी तो मुझे लगा था कि ये कुछ करके दिखाएंगे, और मुझे नहीं मालूम था ये तो धोखेबाज लोग हैं और ये इनका क्या एजेंडा है। तो उस समय मुझे आपसे थोड़ा सा उम्मीद हुई थी और मैंने भी आपको ज्वाइन करने के लिए सोचा था, एक मेल भी भेजा था उनको मैंने। लेकिन मैं तो आपको भी देख के हैरान, ये IIT के पढ़े लिखे लोग बताए जाते हैं, बड़े बड़ा विद्वान, ज्ञान प्राप्त किए हुए, भ्रष्टाचार में लिप्त, ज़्यादातर लोग सब भ्रष्टाचार में लिप्त, और मोदी को ऐसे ऊंची ऊंची गाली दे रहे हैं। भाई यार, मोदी का न अपना घर बार, न परिवार, न भाई बहन, किसी की कोई सहायता नहीं कर रहा, किसी के लिए नहीं। उसका हिंदुस्तान पूरा, सारे 140 करोड़ की जनता, वो कहते भी यही हैं, उन्होंने लाल किले से भी कई बार कहा, सबसे कहा, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार। वो अगर धन इकट्ठा कर रहे हैं तो काहे के लिए धन इकट्ठा करेंगे यार? उन पर करोड़ों का आरोप। ये मान सकता हूँ कि भाई, और पिछले लीडर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो तो बड़े बड़े मिनिस्टर के पद पर रहे, कोई डिफेंस मिनिस्टर रहा, कोई रेलवे मिनिस्टर रहा, कोई कहीं रहा, कोई यूपी में रहा, मुख्यमंत्री रहा, कोई कहीं रहा, सब ने खूब पैसा कमाया। काहे के लिए? अपने भविष्य संतान के लिए, भाई बहनों के लिए, घर परिवार के लिए और पार्टी के लिए। और पार्टी भी कैसी पार्टी है? जो एक ही परिवार की, कुनबे की पार्टी, कि मेरा बच्चा ही आगे बनेगा और मेरा बच्चा ही आगे बनेगा, वो पार्टी मानी जाती है डेस्टिनी, मतलब जो डायनेस्टी चली आती है, एक तरह से डायनेस्टी के एक वंशवाद की। लेकिन जो पार्टी जो हम देख रहे हैं बीजेपी, अब आप में तो एक ही आदमी बैठा हुआ, सब कुछ वही कन्वीनर कह लो, कुछ कह लो, और जिम्मेवारी कुछ नहीं है उसके पास। धड़ल्ले से अपना स्वच्छंद घूम रहा है कि मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। भुगतो जो पकड़ा जाएगा, जो कोई आएगा भ्रष्टाचार में, तो मंत्री कोई दूसरा आएगा, मैं तो आराम करूँगा। बड़ी चालाकी है इसमें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इतने चैनल पर भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, बड़े ज़ोर शोर से हो रही हैं
एक चैनल में तो एक तो प्रियंका गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना ही दिया उसने, और अब दोबारा जो एक 26 का बना था गठबंधन, जिसको के INDI ये बोलते हैं, मैं इंडिया तो नहीं बोल सकता, कोई इंडिया एक बड़ा बहुत बड़ा कंट्री है, वो एक पार्टी कैसे हो सकती है? और तो इंडिया पर राम रख के आप इंडियन नेशनल कांग्रेस दे सकती है, ऐसा रखते कुछ इंडियन अपोजिशन पार्टी कुछ करते। तो वो INDI पार्टी है जिसके अगर 26 लोग हैं, अब उसमें उस समय राहुल बाबा फंसे हुए थे केस में, अब तो वो छूट गए, दोबारा आ गए, तो वो कैसे अपना वर्चस्व खत्म हो जाएगा उनका, कैसे दावा छोड़ देंगे प्रधानमंत्री पर? तो उनका दावा है। अब बाकी जो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये सब उम्मीद लगाए बैठी थी साउथ के भी कि हम प्राइम मिनिस्टर, हर व्यक्ति उसमें 26 पार्टी में दावेदार है प्राइम मिनिस्टर का। ऐसा ग्रुप जो पैदा हुआ हो जिस समय हर दावेदार प्राइम मिनिस्टर का हो, कैसे तो पहले चल सकता है? हाँ, ये हो सकता है, उसमें अभी तय नहीं कर सकते वो कि जिसकी पार्टी के ज़्यादा नंबर आए उसका लीडर प्रधानमंत्री बने। तो उसमें ममता बनर्जी नंबर आगे निकल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो अब पिट गई बिल्कुल, अब नहीं कहीं कहीं देने वाला किसी स्टेट में। मैं दावे से कह रहा हूँ, अब ये स्टेट जिसमें थे, ये राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी गए। तो एक बार मतलब जनता क्या देखती है। तो पर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, मैं तो ज्योतिष के हिसाब से कह रहा हूँ कि मोदी के ग्रह इतने प्रबल हैं, उसको ईश्वर ने स्पेशली बना के भेजा है। बचपन से जो ऐसा बहुत गरीबी से और बहुत नीचे के उससे फर्श पर बैठने वाला कार्य, अपने बीजेपी के RS के कामों में भाग लेने वाला, बड़े बड़े नेताओं के, कैसे भगवान ने अचानक उसको वो उठा दिया, उसका भाग्य वर्धन कर दिया। क्यों? उसके ग्रह प्रबल हैं। ग्रह प्रबल होने के नाते ही वो इतने बीजेपी में दिग्गज नेता थे ऑलरेडी पुराने, उन सब के आगे वो प्रधानमंत्री बन गया। और एक बार नहीं, दूसरी बार भी ज़्यादा। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके ग्रह इतने प्रबल हैं कि उसको कोई उसके टखने तक भी नहीं पहुँचता है। उसकी ईमानदारी, आप उसको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहते हैं, क्यों? आपको लगता है आप खुद भ्रष्टाचारी है, आपने खूब पैसा कमाया है, तो आपको सब भ्रष्टाचार, जो कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो जो सावन में अंधा हो गया उसको ये दिखेगा हरा। तो जो भ्रष्टाचारी है, जो खूब पैसा कमा रहा है राजनीति में आकर के, उसको तो ये लगेगा ये भी प्रधानमंत्री है तो लूट रहा है कंट्री। अरे कंट्री को बेच रहा है, कंट्री को किसको बेच दिया? किसकी हिम्मत है जो भारत बस को खरीद ले? यार, जो कोई डिपार्टमेंट जहाँ लोग अपना ढंग से काम नहीं कर रहे, लाभ नहीं दे रहे, लाभ वाले डिपार्टमेंट में नुकसान दे रहे हैं। अगर जैसे एयर इंडिया था, एयर इंडिया पूरी सर्विस बड़ी पिटी हुई चल रही थी, बड़ी गंदी सर्विस, एक ज़माने में बड़ी अच्छी होती थी, हमने भी एयर इंडिया से बहुत पहले सफ़र किया है, उसके बाद तो बंद कर दिया था। क्यों? अब एयर इंडिया बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत डूब रही थी, वो टाटा को दे दिया। इसमें क्या बुरा कर दिया? जो कंपनियां डूब रही हैं सरकारी क्षेत्र में, क्यों सरकारी क्षेत्र में लोग काम कहाँ करते हैं? सब सरकारी नौकरी मांगते हैं कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। क्यों? तो काम नहीं करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, फिर वो जो ऊपर की आमदनी होती है वो मिलेगी तो काम करेंगे, वरना अपनी कुर्सी पर बैठे हम तो तनख्वाह तो कुर्सी पर बैठने की मिल रही है। तो सरकारी संस्थाएं सारी डूबती जाती हैं, लाभ वाली संस्थाएं नुकसान देती हैं। सरकार अपना काम कहाँ से चलाएगी? सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा? इसीलिए सारे देखिए कितने कितने रोड प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को दे दिए कि आप बनाइए और बाद में टोल टैक्स से टैक्स वसूल कीजिए, सरकार का जिम्मेदार ख़त्म हो गया। ऐसे ही जो है जहाँ जहाँ रेलवेज है या जो साधन ऐसे हैं जो लाभ देने वाले, जो नुकसान दे रहे हैं, कुछ रेलवे लाइन्स जहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनको। अब जैसे बहुत जगह बिजली प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि बिजली में लॉस जा रहा है, चोरियाँ हो रही हैं और वसूल पैसा नहीं हो रहा है। इवन द डिपार्टमेंटल इंजीनियर्स जब रिटायर होने लगते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ धंधा कर लेते हैं तो उससे अचानक आमदनी हो जाती है, और वो आमदनी सब अपने ले जाते हैं। ट्रांसफर्स पर इतना पैसा लेते हैं सब, हर डिपार्टमेंट सरकार में इतना बुरा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को तो मोदी 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 जैसा कितने आदमी आ जाएं, हिंदुस्तान से कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। हाँ, इतना तो हुआ
कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र जो बैंकों में होने लगा, बहुत से लोगों को जो पैसा थ्रू सरकारी एजेंसी आता था उसमें तो ज़रूर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सीधा पैसा बहुत से लोगों को बैंक के थ्रू पहुंच रहा है, वहाँ रुक गया। लेकिन बाकी सारे सरकारी दफ्तरों में बाकी सारे सरकारी अफसर सब भ्रष्टाचार में लिप्त, पैसा कमाने में लिप्त। इसीलिए तो करोड़ों करोड़ों रुपए निकलता है लोगों के पास। कहाँ से भाई, क्या करोगे इतने पैसे का यार? तुम्हें अपनी ज़िंदगी का पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं, सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। क्या अपनी ज़िंदगी, कुछ थोड़ा सा अच्छा काम कर लो, पब्लिक का भला कर लो, देश का भला कर लो। मोदी देश का भला कर रहा है, उसको भी सब चोर चोर बता रहे हैं। आप देखिए पिछले इलेक्शन में चोर चोर का नारा लगा, चौकीदार चोर है, चोर है। पब्लिक ने उलट कर तमाचा मारा, जितना तुम चोर चोर चिल्लाए उतना ही ज़्यादा और वोट मिले। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये उसका क्यों ऐसा हो रहा है? उसका भाग्य ऐसा है, उसका लक ऐसा है, उसके सितारे ऐसे हैं, उसको तो लौट के आना ही है। कितने जोशी चीख चीख के कहने लगे कि प्रियंका गांधी आ रही है, कि राहुल गांधी आ रहा है, कि साहब अखिलेश यादव आ रहे हैं, या ममता बनर्जी आ रही है। हाँ, मैं मानता हूँ ममता बनर्जी के, अखिलेश यादव के स्टार्स भी अच्छे हैं, और योगी आदित्यनाथ के स्टार्स भी अच्छे हैं। वो अगले आने वाले टाइम में क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। पर इस समय तो ईश्वर ने स्पेशल पावर दे करके इस शख्स को भेजा है। जब तक जिंदा है तब तक मेहनत करेगा, रात दिन जग करके कंट्री के लिए करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा अपने लिए? करके क्या करना है उसने? तो देखिए, जब अपना गुजरात छोड़ के आया वहाँ से मुख्यमंत्री पद, जो मुख्यमंत्री की सैलरी से जो तनख्वाह बचती है, तो एक आदमी कितना खर्च कर लेगा अपने ऊपर? तो जो भी पैसा बच रहा था वो सब वहाँ पर सेक्रेटरीट में अपने लोगों में, उनके बच्चों में, सब में बांट दिया। पैसा वहाँ के स्टाफ में बांट दिया, अपना जुड़ा हुआ था। तो ऐसा शख्स, ईमानदार शख्स, जिसके रात दिन खून में, शरीर में, आत्मा में, मन में, दिमाग में हिंदुस्तान बसता हो, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारतवर्ष की आवाज़ आती हो। अरे वो शख्स यार, उसको पीछे तुम ऐसे पड़ गए हो, उसको तुम्हारे पीछे पड़ने, चीखने चिल्लाने से क्या तुम बदल दोगे उसको? वो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है उस पर। सारे कुछ ज्योतिषी तो कह रहे हैं कि साहब 2024 में आएंगे। मैं तो सैकड़ों बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, कोई शक्ति ऐसी नहीं अभी हिंदुस्तान में, जब तक वो जिंदा है तब तक उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब कोई शक्ति उसको ईश्वर के ऑर्डर से जो है यहाँ से ज़मीन से उठा ही लेगा, वो अलग बात है। लेकिन जब तक वो ज़मीन पे है, वो उसको भेजा गया है स्पेशल। बचपन से इसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, ईमानदारी की। लेकिन देखिए, आप कहते हैं अडानी अंबानी, ये तो भाई पार्टी को चलाने के लिए, अगर मोदी नहीं होगा कोई और भी आएगा तो भी अडानी अंबानी। ये अडानी का आ गया, कांग्रेस के ज़माने में अडानी नहीं था क्या? अडानी एकदम पैदा हो गया। हर सरकार को अपनी पार्टी चलाने के लिए पैसे वाले बिजनेसमैन से पैसा लेना पड़ता है, और फिर ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं जो इन लोगों को लाभ हो। जो उसने पैसा दिया है तो अपना आमदनी भी तो करे। तो ये तो सब चलेगा। अडानी अंबानी है, जो भी पहले आप कोई बिरला थे, टाटा थे, डालमिया थे, जो लोग यानी पैसे वाले सेठ लोग, या बड़े अंबानी थे, और ये भी छोटे अंबानी भी, इन्होंने क्या कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया? तो ये तो सरकार को करना पड़ता है अपनी गवर्नमेंट, यानी अपनी पार्टी के चलाने के लिए। कहाँ से? अब आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं था, कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। बड़े सेठ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से, वरना पार्टी कहाँ से लेगी? चोरी चकोरी से आपने कितना कमा लेंगे? तो बिजनेसमैन जानता है कि पता नहीं किसकी सरकार आ जाए पावर में और मुझे उससे भुगतना पड़े, इसलिए वो हर पार्टी को सपोर्ट करता है, कुछ ना कुछ चंदा वो हर पार्टी को देता है, और देखता है कि जो सरकार आने को है अपने अंदाज से उस पार्टी को ज़्यादा देता है कि इसकी सरकार आ रही है तो मैं ऐसा वसूल कर लूँगा। तो भाई ये सब तो चलता ही है, इसके बिना तो सरकारें नहीं चल सकती। लेकिन उस शख्स की ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, उसकी कार्य कुशलता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। वो उसके रात दिन मर खपने की
जो अपनी कंट्री के लिए जो उसका है एक एम, और अचानक से ही जो सब ब्रिटिश काल के जो कोई सोच नहीं सकता था, ऐसे कानून, ऐसे सब चीज़ें जो कि परतंत्रता याद दिलाती रहती हैं, उन चीज़ों को मिटाना क्या चोरी है, बेईमानी है? अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि जो परतंत्रता की निशानियाँ थीं वो सब दूर हो जाएं और हम अपने सेल्फ सपोर्टेड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में शक्ति बने, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुरी बात है क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप पहचानिए, ये जो है सब भ्रष्टाचारी लिप्त, अपने अपने जो भ्रष्टाचार किए अपने कार्यकाल में जहाँ जहाँ, उसको छिपाने के लिए, उसको पैसे को बचाने के लिए सब लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदार आदमी उसको पछाड़ दो कैसे ही चिल्ला चिल्ला के पब्लिक को कि ये आ रहा है, ये। मैं तो अभी देख रहा हूँ यार, ज्योतिषी लोग कितने पैदा हो गए नए नए, जो रात दिन इन जरा सा वो राहुल गांधी ने अगर वो सबको दिख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको बेल मिल जाएगी और वो केस जमा खत्म हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि हमने भविष्यवाणी की थी कि वो राज जुड़ जाए। अरे इसमें भविष्यवाणी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो दिख रहा था कि हाई कोर्ट अक्सर सुप्रीम कोर्ट में आके जो है आदमी जीत जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसको, उसमें क्या था, थोड़ा सा भाई सज़ा 2 साल की न करके उसको कम कर दो तो उसकी नहीं जाएगी सीट। तो उसमें भी कह रहे हैं हमने कहा देखिए हो गया, जीत गए, हमने कहा देखो जीत गए। जरा सा कहीं ज़मीन हिल जाती तो कहते हमने कहा देखो जीत गए, हमने कहा ज़मीन हिल गई, ज़मीन हिल गई। अरे ज़मीन हिलना तो नेचुरल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं तो हिलेगी। अब कहीं हिली, तुम जगह बताओ कि 15 तारीख को यहाँ दिल्ली में जगह ज़मीन हिलेगी, तब तो तुम्हारी जोशी की बात होती है। ऐसे तो ज़मीन कहीं 6 महीने बाद या 2 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, आप कहेंगे सर हमने कहा था ना ट्रेन का एक्सीडेंट होगा। अरे तो क्या हुआ, इतना बड़ा मुल्क है, कहीं आगजनी हो गई तो हमने कहा था ना आगजनी घटना होगी। ये कोई बात नहीं है, ये तो सब काम चला हुआ था। आप एग्जैक्ट बताइए कि फला महीने में ये होगा, तब तो उसको माना जाता है, फिर आप कह सकते हैं कि हमने कहा था हमारी बात सही होगी। तो ऐसे ही ज्योतिषी लोग अपना कह रहे हैं कि हमारी बात देखिए वो सही होगी, हमारी बात देखिए वो सही हो गई, इसलिए बता रहे हैं कि अब मोदी नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, 2024 नेशनल सरकार जो बनेगी वो मोदी के नेतृत्व में ही बनेगी। अब वो कितना टाइम चलेगी, जो मोदी स्वतः ही छोड़ दें और अपना उत्तराधिकारी किसी और को बना दें, वो अलग बात है। और देखिए सब जो कहते हैं ना ये फलाना जो पंडित ने, फलाने ने, बाबा ने कहा, फलाना पुस्तक में ये लिखा हुआ है, अरे हजारों बार कहा गया कि दुनिया का अंत होने वाला है। कितने पहाड़ों पर चढ़ गए लोग, कहाँ से कहाँ, कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ। अब मैं भी 81 साल का हो गया सुनते सुनते कि अब दुनिया का अंत है, फलाना महीने में अंत है, ये कैलेंडर ख़त्म हो गया, फलाना सभ्यता का कैलेंडर ख़त्म हो गया, दुनिया का अंत। आज तक तो दुनिया का अंत हुआ नहीं। हाँ ये ज़रूर है, मौसम के हिसाब से ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी बढ़ेगा, समुद्र तल थोड़ा ऊंचा हो सकता है। तो कुछ कंट्रीज़ में, कुछ शहरों में पानी का लेवल बढ़ कर के, जैसे कि द्वारकापुरी डूब गई। ऐसे क्यों डूब गई? क्यों पानी बढ़ा होगा और उसके बाद वो शहर जो कोस्टल सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, उनका समुद्र का पानी बढ़ कर के वो उनको नुकसान हो सकता है। कुछ डूब भी सकते हैं, कुछ में थोड़ा नुकसान हो सकता है, ये मान सकता हूँ मैं। ये होगा, कब होगा, किस दिन होगा, ये कोई बताया वो पंडित विद्वान है। ऐसे जनरल कह दो साहब के टेम्परेचर चेंज कर रहा है, ये हो रहा है, मौसम में फलाना हो रहा है साहब, और ये इतने एसी चलते हैं, इतना गैस निकलती है, वो इतना हीटिंग हो रही है लोकल, तो वो हीटिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे। हाँ हिमालय पहाड़ पिघलेगा, सारे पहाड़ों पर पिघलेंगे, तो पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, नीचे आएगा, समुद्र का तल बढ़ जाएगा। हाँ होगा, पर ये बताओ ना कब होगा, वो नहीं बता सकते। बहुत साल से सुने हम लोग दुनिया का अंत, दुनिया का अंत निकट। तो ये सब आप बेफिक्र रहिए, अभी कोई दुनिया का अंत नहीं होने वाला है। कोई भी धार्मिक पुस्तक में कहीं ऐसा नहीं भविष्यवाणी जो कि सही हो जाए एग्जैक्टली। और 2024 में हिंदुस्तान
मैं मोदी का फिर दोबारा आगमन होगा प्रधानमंत्री, दावे से एनडीए की 375 से कम नहीं आएंगी सीटें, 375 से ऊपर आ सकती हैं। मैंने मिनिमम बताया 375 मिनिमम, यानी बीजेपी की मिनिमम 295, बाकी एनडीए की मिला लो तो 80 सीटें करीब लगा लो। ये मिनिमम है, इससे आगे कितनी भी आ जाए 295 से कम नहीं आएंगी बीजेपी की, 375 से कम नहीं आएंगी एनडीए की, आगे 401, 403, 405 जो भी हो जाए, पर ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं। इसलिए आप ये सब देखिए, पढ़िए, सुनिए और देखिए ये लोग ये भी कितना पैसा कमा रहे हैं चैनल वाले सब, बहुत, ये सब पेड सर्वेंट हैं, कोई ना कोई पार्टी इनको पैसा दे रही है। पार्टी नहीं, विदेश से पैसा मिल रहा है, विदेश की सरकारें भी चाहती हैं कि मोदी गिर जाए, मोदी ना आए, इसलिए पैसा मिल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से, मोदी के ग्रह गोचर के हिसाब से इतना प्रबल ग्रह है, इतना प्रबल दशा, गोचर ग्रहों की दशा, इतना प्रबल जो है अंतरदशा, महादशा जो भी है मोदी की, मोदी को कोई छू भी नहीं सकता। जनता की कृपा रहेगी, जनता की कृपा रहेगी, और देखिए जनता पूरे तन मन से सपोर्ट करेगी, और मोदी आएंगे तो 2024 में मोदी ही, एक बार फिर मोदी सरकार। मित्रों नमस्कार।